श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश अलख निरंजन। बात करते हैं मंगल राशि परिवर्तन की। देखिए, मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव गोचर में काफी अधिक होता हुआ हमने देखा है। 45 दिन में मंगल देव अपनी राशि बदलते हैं। आज बात करते हैं मेष लगन और मेष राशि, आखिर क्या प्रभाव होगा मंगल देव के राशि परिवर्तन का मेष राशि पर। यह चंद्र कुंडली के आधार पर हम आपको आपकी राशि बता रहे हैं। तो मेष राशि, सबसे पहले आपको बता दें कि मंगल देव 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है और मंगल देवता और बुध देवता में आपस में मैत्री नहीं है, तो मंगल देव अपने शत्रु के घर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल देव 3 नक्षत्रों से इन 45 दिनों के दौरान गोचर करेंगे, जिसमें कि 2 चरण मंगल देव के खुद के होंगे और 4 चरण राहु देवता के नक्षत्र से, और फिर उसके बाद बृहस्पति देव के 3 चरणों से मंगल देव विचरण करेंगे। 20 मई तक मिथुन राशि में ही मंगल देव रहने वाले हैं। क्या है मंगल देव? क्रोध है मंगल देव, पराक्रम है मंगल देव, निडरता है मंगल देव, हथियार है मंगल देव, गुस्सा है मंगल देव, जल्दबाजी में निर्णय कराने वाले हैं मंगल देव। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं मकर राशि परिवर्तन कुंभ लगन कुंभ राशि की। कुंभ लगन की बात करें तो यहाँ पर यह 10वें भाव के और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। तो कारकत्व की उपाधि तो हमारे हिसाब से इनको मिलती है। बहुत से लोग इनको इस लगन में कारक नहीं मानते, लेकिन व्यापार स्थान के स्वामी हैं और तृतीय के पराक्रम के स्वामी हैं, तो भैया हमारे हिसाब से तो ये पूरे कारक इस लगन में होते हैं। हमने कई लोगों को देखा है कि मंगल देव ने उनके जीवन में मंगल किया है। मंगल देव आपके कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए पंचम स्थान में आ रहे हैं। पंचम स्थान में आने से प्रेम संबंधों में तो ये तकरार कराएंगे, लेकिन जो परिणाम होगा वह आपके ही पक्ष में होगा। मंगल देव पराक्रम है, पराक्रम प्रेम में आ जाए तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ईगो को आपको अलग करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर पराक्रम का समावेश होने वाला है। आपके अंदर जोश आना है कि नहीं मैं ये पढ़ सकता हूँ, और आप पढ़ लेंगे। इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं चोट चपेट की दुर्घटना की संभावना बनेगी। प्रेमी प्रेमिका है तो बीच में किसी तीसरे की गलतफहमी की वजह से थोड़ा तकरार की संभावना बनेगी। इससे बचकर रहना है, चोट चपेट से बचकर रहना है। गुप्त विद्या साधना तंत्र मंत्र में यदि आपकी रुचि है तो उसमें आपको मंगल देव यहाँ पर लाभ दिलाएंगे। इनकम आपके यहाँ मंगल देव बैठकर बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, बशर्ते कि आपका रास्ता वैधानिक हो, गैर कानूनी नहीं। और यात्रा भी आपको यहाँ पर करा रहे हैं, यात्रा में भी कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा आपकी मांगलिक होगी, यात्रा से आपको लाभ होगा। बस उसको धार्मिक यात्रा में कन्वर्ट करके बाद में व्यवसायिक कार्य करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा यह मंगल का गोचर होगा। शर्त इतनी है कि कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करना, जल्दबाजी से बचना है, किसी की बातों में नहीं आना और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए अहंकार को त्याग देना है। स्वाभिमान से काम करेंगे, सब कार्य बन जाएंगे। पंचम भाव में बैठे मंगल देव आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाले हैं। रिसर्च फील्ड में है तो आपको बहुत अधिक यह ज्ञान देने वाले हैं। अंदर तक की चीज़ जो किसी ने सोची भी नहीं होगी वो इस कार्यकाल में आप निकाल लाएंगे बड़ी आसानी से। देखिए, संघर्ष तो आपको करना होगा, मेहनत तो आपको करना होगा, क्योंकि आपको ढैया का भी द्वितीय चरण चल रहा है। शनिदेव का आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहीं पर क्या बोलते हैं, शनिदेव के सपोर्ट के बाद भी कहीं ना कहीं आलस्यता का जो समावेश है ना, वो दिक्कत पैदा करेगा।
हालांकि उसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन मंगल देव के गोचर में यह बात बतानी बहुत आवश्यक है क्योंकि जोश है, तो जोश में आपको होश नहीं खोना है। पढ़ाई करनी है, एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी है, लेकिन उसको कल पर नहीं टालना और शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना। शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे तो भैया कहीं ना कहीं किसी तरीके से मुसीबत में फंस जाएंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में कोई तीसरा आकर के कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करेगा। कुछ दिन के लिए वो सफल भी होगा, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में होंगे, बशर्ते कि आपका प्यार सच्चा हो। यदि आप भी इसी तरह टाइम पास कर रहे हैं तो फिर वो ब्रेकअप में तब्दील हो जाएगा। ब्रेकअप में तब्दील ना हो इसलिए सच्चा प्यार कीजिए, सच्चा प्रेम कीजिए। सच्चा प्रेम होता है, सच्ची मोहब्बत होती है, वही ईश्वर का प्रतिरूप होता है और ईश्वर उसमें हमेशा मदद करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि भैया आप स्त्री हैं या फिर आप पुरुष हैं, किसी के लिए भी टाइम पास जैसी चीज़ों के लिए लव को बीच में मत लाइएगा। यह आपसे गुजारिश है, क्योंकि ये बहुत ही पतित पावन चीज़ होती है। इसको बदनाम मत होने दीजिए, क्योंकि फिर दुख आपको ही होता है। कभी कभी तो इसके बहुत दुष्परिणाम भी हो जाते हैं। तो इसलिए अपने मन पर आपको कंट्रोल रखना है। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं बनने वाली, यदि आप ईगो को बीच में नहीं आने देते। ईगो आपके बीच में आएगी तो फिर दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई रिसर्च फील्ड कर रहे हैं, रिसर्च फील्ड में है, तो रिसर्च में आपको लाभ पूरी तरीके से मिलने वाला है। रिसर्च में कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं होने वाली। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी तीसरे को बीच में लाएंगे तो वो आपका कार्य का क्रेडिट खुद ले सकता है। तो आप यदि रिसर्च फील्ड में है तो खुद ही सब काम आपको करना होगा। कोई गोपनीय चीज़ है तो उसे अपने तक ही रखना होगा, किसी से भी शेयर नहीं करना। तभी आपके रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के चांस बनने वाले हैं। बात करते हैं दूसरी दृष्टि की, तो मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर, जहाँ की आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। ये इनके इन प्रकार आपकी इनकम किसी ना किसी प्रकार से होती रहेगी। व्यापार में आपको लाभ कराते रहेंगे, यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ होगा। लेकिन यह ध्यान रखिए कि इस बीच में कोई इलीगल कार्य के लिए आपके पास प्रपोजल आ सकता है, तो उसको आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि मंगल अहंकार का द्योतक भी है और हथियार का द्योतक भी है। तो इसलिए आपको इन्हीं चीज़ों से दूर रहना है। स्वाभिमान हो तो बहुत अच्छा है, जोश हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो इसलिए आपको अति को नहीं अपनाना और जीवन को सही पथ पर चलाते हुए आगे बढ़ना है। यदि आप किसी भी प्रकार से प्रेम संबंधों में या फिर इलीगल कार्यों में, कोई प्रेम संबंधों में, मेरा कहने का मतलब है कि आप चीटिंग करते हैं और इलीगल कार्य करते हैं, तो फिर मंगल देव आपको दंड देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए इस प्रकार के कार्य से आपको दूर रहना है। इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर, जो कि व्यय का भाव है, लेकिन वहाँ पर उच्च दृष्टि होने के कारण आपके ऊपर ही यह खर्च कराएंगे। तो उस खर्च को किस प्रकार से अच्छा किया जाए, तो यात्रा करेंगे। तो यात्रा भैया जैसे व्यावसायिक यात्रा करनी है, तो व्यावसायिक यात्रा के लिए आपको क्या करना है, आप व्यावसायिक यात्रा में जब जाएंगे तो वहाँ पर मालूम कर लीजिए कि कौन सा धार्मिक स्थान है। तो आपको यह नहीं कहना कि आपको व्यावसायिक स्थल पर जाना है या व्यावसायिक यात्रा के लिए जाना है, आपको कहना है उन देव स्थान के दर्शन करने के लिए जाना है। देव स्थान के दर्शन कीजिए, उसके बाद व्यापारिक कार्य कीजिए, तो आपको यहाँ भी लाभ मिल जाएगा। बाकी तो तृतीय भाव आपका जागृत तो वो कर ही देंगे, एक्टिव हो ही जाएंगे, तो पराक्रम तो आपके पास रहेगा। व्यापार में भी आपके अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा तो इनकम भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के सभी चीज़ें आपके पक्ष में हो रही है। जल्दबाजी से बचना है, वाणी मधुर रखनी है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, इनलीगल कार्यों से बचना है। और चूँकि 7.5 का द्वितीय चरण है, तो मंगलवार को और शनिवार को लाल इंक से लिखी हुई सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य ही करना है। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।